1857 से 1947 तक का भारत का इतिहास ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों और स्वतंत्रता की ओर बढ़ते आंदोलन की कहानी है। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहला बड़ा और संगठित विद्रोह था। इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सेना में सेवा देने वाले भारतीय सिपाहियों की असंतोषजनक स्थिति और धार्मिक सांस्कृतिक भावनाओं का उल्लंघन था। विद्रोह की मुख्य केंद्र बिंदु मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ थे। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत पर शासन करने का निर्णय लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व दिलाना था। कांग्रेस ने धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व संभाला और भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, जिससे राजनीतिक और सामाजिक अशांति फैली। प्रांत के बंटवारे से पूर्वीय क्षेत्र में बेहतर प्रशासन स्थापित किया जा सकता था, जिससे अंततः वहां की जनता स्कूल और रोजगार के मौकों से लाभान्वित होती। हालांकि विभाजन की योजना के पीछे अन्य उद्देश्य भी छिपे थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ने विभाजन का विरोध किया। विभाजन के बाद, हालांकि, लगभग राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन प्रबल हुआ, जिसमें कि अहिंसक और हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। 1911 में विभाजन को वापस लिया गया और बंगाल को पुनः एकीकृत किया गया। आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा जब आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस 1907 में दो दलों में बंट गई, गर्म दल और नरम दल। हालांकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल फिर एक साथ आए और इससे आज़ादी की लड़ाई के लिए एक नई पहल मिली। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत में आगमन होता है। गांधी जी के भारत आगमन से ही भारत में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया, जिससे बिना किसी न्यायिक सुनवाई के गिरफ्तारी की व्यवस्था की गई। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा हजारों निर्दोष भारतीयों की हत्या की गई। इस घटना ने व्यापक जन आक्रोश पैदा किया। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वह घटना यह जघन्य हत्याकांड ही था। माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। 1920 में गांधीजी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ सामूहिक असहयोग की अपील की गई। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के देखरेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। लोगों से आग्रह किया गया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय न जाए। अंग्रेजों को टैक्स और किसी भी प्रकार का सहयोग न देने की अपील की गई। असहयोग आंदोलन एक सफल आंदोलन था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा जैसी घटनाओं में उत्तेजित भीड़ द्वारा की गई हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी ने सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी में लूट लिया था। इस मामले में 19 दिसंबर 1927 को भारत के 3 सपूतों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को सजा सुनाई गई, जबकि 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। 1930 में नमक सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें गांधीजी और उनके अनुयायियों ने समुद्र तट पर जाकर नमक बनाने का अभियान चलाया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया,
जिसने कुछ स्वायत्तता प्रदान की और भारतीय विधायिका को अधिक अधिकार दिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें गांधीजी ने ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। इस आंदोलन के दौरान भारी दमन और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेताओं में थे। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोधी गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। गांधी जी के साथ भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को यरवदा पुणे के आगा खान पैलेस में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल व अन्य सभी सदस्यों को अहमदनगर के किले में नजरबंद किया गया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हुई और विभाजन हुआ। यह विभाजन सांप्रदायिक तनाव के कारण हुआ और बड़े पैमाने पर जनसंख्या विस्थापन और हिंसा का कारण बना। इस कालखंड में भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करते हुए स्वतंत्रता प्राप्त की और आधुनिक भारत की नींव रखी। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और सत्ता दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल बने। 1946 में स्थापित संविधान सभा भारतीय डोमिनियन की संसद बन गई। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने।